हरिद्वार एक ऐसा शहर जो अपने आप में किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित भारत के 7 सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यह बहुत प्राचीन नगरी है और उत्तरी भारत में स्थित है। हरिद्वार उत्तराखंड के 4 पवित्र 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी है। यह भगवान शिव की भूमि और भगवान विष्णु की भूमि भी है। इसे गंगा द्वार और कपिलस्थान नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में इसका नाम गेटवे ऑफ द गॉड्स है। हरिद्वार शिवालिक श्रेणी की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा बहुत प्यारा सा शहर है। जानकारों के अनुसार दरअसल कुंभ का अर्थ है कलश। वहीं 12 राशियों में से एक राशि जिसका प्रतीक भी कलश ही है, जबकि कुंभ मेले का समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा स्वर्गलोक आए और इंद्रदेव से मिले। वहाँ उन्होंने इंद्रदेव को एक दिव्य माला उपहार स्वरूप दी, लेकिन इंद्र उस समय उस दिव्य माला का महत्व नहीं समझ पाए और महर्षि दुर्वासा की दी हुई माला उन्होंने अपने ऐरावत हाथी को पहना दी और हंसने लगे। इंद्र के इस व्यवहार से दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया। इस श्राप के प्रभाव से देवता कमज़ोर पड़ने लग गए और शत्रु असुरों दैत्यों की शक्ति बढ़ने लगी, जिसके चलते असुरों ने देवताओं को हरा दिया। ऐसी स्थिति में देवता भगवान विष्णु के पास जाकर मिले। भगवान विष्णु ने देवताओं को दैत्य के साथ मिलकर क्षीर सागर में समुद्र मंथन करने की सलाह दी। इसके बाद से देवता और दैत्य मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन में मंदरांचल पर्वत मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को नेति, जबकि कच्छप अवतार लेकर भगवान विष्णु स्वयं मंदरांचल पर्वत का आधार बन गए, जिसके बाद समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन में देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी और दैत्यों ने मुंह। वासुकी नाग मुंह से ज्वाला निकल रही थी, जिससे देवताओं की शक्ति का संचार हो रहा था और दैत्यों में शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। इस समुद्र मंथन में कुल 14 रत्न निकले। सबसे पहले विष निकला, जिसे भगवान शंकर ने पिया और इस सृष्टि को बचा लिया। कुछ अन्य चीज़ें निकली। उसके बाद अंत में धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर आए। धन्वंतरी एक हाथ में अमृत देख गए। दैत्य उसे लेने के लिए दौड़े। यह देख धन्वंतरी वहां से भागे और देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर युद्ध शुरू हो गया। कहा जाता है कि इस युद्ध में अमृत की कुछ बूंदें 4 जगहों प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा में, यमुना सरस्वती के संगम पर, नासिक में गोदावरी नदी, उज्जैन में शिप्रा नदी और हरिद्वार में गंगा नदी में गिरी। इसी कारण इन चारों जगहों पर कुंभ मेला लगता है। मान्यता के अनुसार देवता और दैत्यों के बीच यह युद्ध 12 दिनों तक चला। देवताओं के 12 दिन धरती पर 12 वर्षों के बराबर माने जाते हैं। इसी कारण 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला लगता है। वही माना जाता है कि जिस प्रकार घड़ी में 12 घंटे बाद पुराना समय आता है, उसी प्रकार हर 12 वर्ष के बाद नदियों का जल अमृत लेकर आता है। जिस समय में चंद्र, सूर्य, गुरु आदि ने कलश की रक्षा की थी, उस समय ग्रहों की जो स्थिति थी, उन राशियों पर रक्षा करने वाले सूर्य, चंद्र आदि ग्रह जब आते हैं, तब कुंभ का योग माना जाता है। मान्यता है कि 144 वर्ष बाद स्वर्ग में भी कुंभ आयोजन होता है, इसलिए उस वर्ष प्रयागराज में भी कुंभ का आयोजन होता है। लेकिन इस बार हरिद्वार में कुंभ मेला 11वें वर्ष में ही 2021 में लग रहा है। इसका कारण यह है क्योंकि ग्रह गोचर के अनुसार बृहस्पति अगले साल कुंभ राशि में प्रवेश नहीं करेंगे। इस कारण इसी वर्ष ही कुंभ का आयोजन हो रहा है। हरि ओम।